कम के अंदर 2 बाई और सेल का, एक्स के अंदर 2 बाई और सेल का। 2 क्वेश्चन अपन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 अनसोल्ड का क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 अनसोल्ड का देखो क्या बोल रखा है। 31 मार्च 2011 वाई लिमिटेड परचेज 50,000 5% गवर्नमेंट लॉन एट 95 कम इंटरेस्ट। आपने 31 मार्च 2011 को आपने बाई की है, 31 मार्च 2011 को आपने बाई की है। 50,000 बोल रखा है तो इसको 500 लिख सकते हैं। 5% गवर्नमेंट लोन, क्योंकि 100 रुपीस का एक शेयर है। 5% गवर्नमेंट लोन एट 95 और ये कौन सा वाला है, कम वाला। आगे आपको दिया गया है इंटरेस्ट पेबल होता है 30 जून और 31 दिसंबर को। 30 जून और 31 दिसंबर को आपका इंटरेस्ट पेबल होता है। ऑन 1 जुलाई 2011 आपने क्या किया, जस्ट आगे 1 जुलाई 2011 को सेल कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, 1/2 ऑफ द इन्वेस्टमेंट बट सोल्ड 96, 1/2 यानी 250 5% गवर्नमेंट लोन, 5% गवर्नमेंट लोन आपने सोल्ड कर दिए 96 में। आगे अगेन 1 अक्टूबर 2011, अगेन 1 अक्टूबर 2011 डेट का बहुत ज्यादा मायना है, ध्यान रखना। 12,500 of this loan was sold 96.50 कम इंटरेस्ट। 12,500 बोला है, पीछे के 2 जीरो डालो, मतलब 125 गवर्नमेंट लोन आपने और सोल्ड आउट कर दिए हैं। किस रेट पे, 96.25। और ये कौन सी रेट है, वापस कम पे 96.50, सॉरी 96.50 कम पे आपने सोल्ड आउट कर दिया। आगे देखो 1 दिसंबर 2011, ये अगेन 1 दिसंबर 2011 इस दिन क्या किया है, 20,000 ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट वाज परचेज 95.50 एक्स इंटरेस्ट, मतलब वापस बाई का केस। 205% गवर्नमेंट लोन, 205% गवर्नमेंट लोन आपने बाई किए किस रेट पे, 95.50। और कौन सा है ये, एक्स इंटरेस्ट का केस है। 31 दिसंबर 2011 बुक क्लोज हो रही है आपकी, और उस दिन लोन को अपडेट किए गए हैं 95 एक्स इंटरेस्ट पे। 31 दिसंबर 2011 को क्लोजिंग वैल्यू, आपको क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है आपको सारे इन्वेस्टमेंट की 95 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। इग्नोरिंग इनकम टैक्स, शो द रिजर्व ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग वाई लिमिटेड, और पूरा रिकॉर्ड आपको करना है कौन से बेसिस पे, फीफो बेसिस। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से, फीफो बेसिस पे पूरा क्वेश्चन आपको रिकॉर्ड करना है। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। एक जगह आपको जरूरी मिसिंग दे रखा है कि 96 में जो सेल किया वो कम है या एक्स है। आपकी इच्छा, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आप कम मान सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक को सोल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक होती है डेट पे फोकस करो। ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2011, मतलब ये स्टार्ट कब हुआ था, 1 जनवरी 2011। अब देखो कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सबसे पहला 31 मार्च को बाई करने का, उसके बाद 30 जून को इंटरेस्ट मिलने का, 2 3 1 जुलाई को सोल्ड, 1 अक्टूबर को सोल्ड, 4 उसके बाद 5 31 दिसंबर को वापस बाई का, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलने का, और लास्ट में क्लोजिंग का। कम से कम 7 एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में है। काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी बड़ा क्वेश्चन है, और जितनी बार सोल्व कर रहे हो तब प्रॉफिट और निकालना है, मतलब 10 वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में बनेगी। ये आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले काउंट हो जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आंसर नंबर आपका 31 दिसंबर की 31 मार्च की कैलकुलेशन करनी है बाई की, तो बाई की कैलकुलेशन दिखानी है। कम इंटरेस्ट का केस है। कितनी क्वांटिटी बाई की आपने, 500 क्वांटिटी बाई की थी आपने, किस रेट में, 95 में, 595 में बाई की थी। 500 क्वांटिटी 95 में बाई की थी, 47,500 में आपने बाई की है। बाई का केस है, ब्रोकरेज को ऐड किया जाता है। यहाँ पे देखो ब्रोकरेज ऐड करना है, लेकिन ब्रोकरेज के अमाउंट इस क्वेश्चन में नील है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, 47,500, मतलब आपने टोटल पेमेंट कितना किया, 47,500। फॉर्मेट याद होना चाहिए, कम का केस है तो इंटरेस्ट क्या होगा आपका, लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा लेस। काउंट करो, इंटरेस्ट हमेशा दिया जाता है फेस वैल्यू पे, यानी 50,000 रुपए फेस वैल्यू पे लगेगा। इंटरेस्ट की रेट आपकी 5%। कितने महीने का लगेगा, लास्ट 5% बॉन्ड पे कब इंटरेस्ट मिल चुका था, दिसंबर में, तो अब कितने महीने का इंटरेस्ट है,
इज यानी 3/12 सॉल्व करेंगे इसको 15,000 का 5% डिवाइडेड बाय 4 625 का आपने इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है लेस कर दो 47,500 में से 46,875 आपकी क्या आ गई है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट को बाय करने की आपकी कॉस्ट आ चुकी है 46,875 कोई दिक्कत नहीं आ तक तो इजी है। अब देखो ये मैंने कब काम किया था 31 मार्च का फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगला काम कब आएगा 30 जून का देखो 30 जून को यानी वर्किंग नोट नंबर सेकंड 30 जून के दिन तारीखों के अकॉर्डिंग चल रहा है 30 जून को आपको क्या हो रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है और ये आपको वेरी फर्स्ट डे बताया था कि कंपनी वाले पूरे 6 महीने का जब इंटरेस्ट देते हैं पूरे टाइम पीरियड का देते हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होता है कि आपको कितने महीने मिला है कितने महीने का क्या है तो पूरा इंटरेस्ट 50,000 का 5% और कंप्लीट 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको मिलेगा कितनी अमाउंट आएगी 1250 का इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा 30 जून के दिन ये आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अगला काम आपने वर्किंग नोट नंबर 3 अगला काम वर्किंग नोट नंबर 3 1 जुलाई के दिन आप क्या कर रहे हो सोल्ड कितने डिबेंचर सोल्ड कर रहे हैं 250 बॉन्ड आप सोल्ड कर रहे हो केस विदाउट एनी इंफॉर्मेशन मैंने कम माना है आप मान सकते हो कुछ भी एक्स मान के भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कम अज्यूम किया है तो सॉल्व करते हैं वापस कम के अंदर सेल करने का कितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट की है 250 किस रेट में 96 के रेट में तो 250 into 96 24,000 में आपने सोल्ड आउट किया सेल के केस में ब्रोकरेज को करते हैं लेस ब्रोकरेज नहीं है तो आप नील छोड़ सकते हो लेकिन लिखना पड़ेगा ब्रोकरेज हो गया कि नील 24,000 ये क्या हुआ टोटल पेमेंट रिसीव्ड हुआ है क्योंकि आपने सोल्ड किया है पेमेंट आपको मिलेगा टोटल पेमेंट रिसीव्ड हुआ इसमें से मैं लेस कर दूंगा कम का केस है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहां पे मेरा क्या हो जाएगा लेस किस पे लेस किया जाता है मतलब कितना आ गया 25,000 5% और कितने महीने का लेस होगा यहां पे 1 जुलाई के दिन आपने बेचा है कब इंटरेस्ट ले चुके थे आप 30 जून को तो 30 जून को तो ले चुके थे 1 जुलाई को दे रहे हो मतलब यहां पे आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो यहां पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कोई भी मंथ काउंट नहीं होगा तो यहां पे आपको इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 0 कैसे 0 आई क्योंकि 30 जून के दिन आपको इंटरेस्ट मिल चुका था तो एक दिन के लिए कोई भी कम का केस नहीं है तो यहां पे आपके लिए 24,000 एज इट इज आपकी क्या आ गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,000 इन्वेस्टमेंट 0 क्यों बना 30 जून को आपने इंटरेस्ट लिया था जस्ट अगले दिन ही सोल्ड आउट कर रहे हो तो इंटरेस्ट की कोई भी बात नहीं होती लेकिन जब भी सोल्ड किया जाता है अगला वर्किंग नोट किसका बनता है प्रॉफिट का कि कितना प्रॉफिट बना है तो वर्किंग नोट नंबर 4 कि आपने प्रॉफिट कितना कमाया प्रॉफिट कितना तो इस पे 250 जो आपने गवर्नमेंट लोन सोल्ड किए हैं 250 गवर्नमेंट लोन पर आपने प्रॉफिट कितना कमाया देखो सेल किए थे मैंने सेल प्राइस मेरी आ गई 250 की 24,000 मतलब 24,000 में तो सेल किए FIFO मेथड है मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो मेरे पास एक ही क्वांटिटी अवेलेबल है तो परचेज प्राइस कैसे निकालूंगा 250 की में देखो 500 डिवेंचर मैंने परचेज किए थे 46,875 रुपए 46,875 में परचेज किए थे 500 तो 250 की कॉस्ट क्या मैं निकाल सकता हूं 46,875 मेरे 500 की कॉस्ट थी तो 250 की कॉस्ट आ जाएगी मेरे 23,437.50 लेस कर दो 24,000 में से आपको यहां पे 562.50 का क्या हो गया प्रॉफिट क्योंकि कॉस्ट से ज्यादा आप सोल्ड कर रहे हो तो आपको क्या हो गया प्रॉफिट कोई दिक्कत कॉस्ट अपन ने निकाल लिया आराम से 500 कॉस्ट की 46,875 तो 250 के अपने कैलकुलेट कर लिए अगला काम वापस देखो अब अगला काम कौन सा है 1 अक्टूबर का वर्किंग नोट नंबर 5 1 अक्टूबर के दिन आपने क्या किया वापस और सोल्ड किया अब कितने डिबेंचर 125 आप सोल्ड कर रहे हो और काम का केस करो 125 सोल्ड किए हैं किस रेट में 96.50 पे आपने सोल्ड किए हैं तो बताओ टोटल कितना मिलेगा 125 into 96.50 टोटल मुझे रिसीव हुआ 12,062.50 सेल की केस में क्या करते हैं ब्रोकरेज को लेस करते हैं
ब्रोकरेज नहीं है तो भी बार बार लिखना पड़ेगा। ब्रोकरेज के अमाउंट हो गए आपके नील। तो ये टोटल पेमेंट रिसिप्ट, टोटल पेमेंट रिसीव्ड कितना हुआ 12,062.50। इसमें से क्या लेस कर देंगे, कम का केस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेस हो जाएगा। कितनी फेस वैल्यू थी 12,500, क्या इंटरेस्ट रेट थी 5%। कितने महीने का मिलेगा 1 अक्टूबर को, लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिल चुका 30 जून को, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। निकालो 12,500 into 5% divided by 4, 156.25 का आपको इंटरेस्ट मिला। तो ये आपकी क्या बनी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस करने के बाद कि आपको टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भाव पड़ा 12,062.50 से लेस कर देंगे, यहाँ पे आपका है 11,906.25। ये आपकी क्या बड़ी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या यहाँ पे आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, क्योंकि जब भी सोल्ड करेंगे आपको प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर की ये पूरी आदत है, क्वेश्चन बहुत लेंथी आता है। देख लो अभी तक तो क्वेश्चन अपन ने आधा भी लिखे हैं और इतना पहुंच चुका है। इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। कितने डिबेंचर सोल्ड आउट किया आपने 125, तो प्रॉफिट ऑन 125 गवर्नमेंट लोन सोल्ड करने पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सेल प्राइस, सेल प्राइस कितने में बेचा आपने 11,906.25, लेस क्या कर देंगे अपन परचेज प्राइस। फीफो मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले खरीदा था, पहले तो मैंने एक ही खरीदा था, एक ही कॉस्ट ध्यान में रखेंगे, मतलब 46,875। कितने डिबेंचर के थे 500 के थे, तो 125 की कितनी हो जाएगी निकाल सकते हैं 47,875 डिवाइडेड 500 into 125, ये आ गई 11,718.75। तो बताओ प्रॉफिट आ रहा है बहुत सारा है, प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि सेल प्राइस इज ग्रेटर देन फ्रॉम परचेज प्राइस 11,906.25। यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है आपको 187.50। कंप्लीट, दो बार आपने सोल्ड कर लिया है, एक बार परचेज कर लिया है। अब लास्ट केस आ रहा है आपको 1 दिसंबर के दिन, लास्ट केस आ रहा है आपका 1 दिसंबर के दिन बाई करने का। दो बार सोल्ड का हो चुका है 1 दिसंबर के दिन। वर्किंग नोट नंबर आ गया आपका 7, वर्किंग नोट नंबर 7 1 दिसंबर के दिन आपको बाई करने हैं। और अब कितने बाई कर रहे हो आप 200, और अब इस बार किस पे बाई कर रहे हैं एक्स पे, कोई दिक्कत नहीं, कर लो 200 into 95.50, क्या कॉस्ट पड़ रही है 200 into 95.50, ये कॉस्ट आई आपकी 19,100। बाई करना ब्रोकरेज हमेशा क्या होगा 8, पर ब्रोकरेज नहीं है, पर लिखना पड़ेगा फॉर्मेट का पार्ट है 19,100। ये क्या है 19,100। इसके अंदर एक्स इंटरेस्ट के अंदर पहले निकलती है आपकी कॉस्ट और बाद में आता है आपका पेमेंट, क्योंकि आपको एक्स इंटरेस्ट में अभी इंटरेस्ट का पैसा अलग से देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बताओ कैसे, फेस वैल्यू हो गई 20,000, इंटरेस्ट की रेट है 5%, और कितने महीने का देंगे 1 दिसंबर में काउंट करो। लास्ट टाइम कब मिला था 30 जून, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 मंथ का आपको इंटरेस्ट का पैसा अलग से देना पड़ेगा। कैलकुलेट करो 416.67, मतलब टोटल पेमेंट आपने कितना किया, टोटल पेमेंट आपने किया 19,516.67, ये आपने टोटल पेमेंट किया। क्वेश्चन पूरा आपके सामने हो चुका है, बस अब 31 दिसंबर को आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट। वर्किंग नोट नंबर 8, 31 दिसंबर को ईयर एंड पे आपको पहले मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब देखो कितने डिबेंचर का मिलेगा 500 शुरू में थे आपके पास, जिसमें से 250 दे दिए, कितना बचा 250, 125 और दे दिए, कितने बचे 125, अब 200 बाई कर दिए, टोटल कितने हो चुके 325 इंटरेस्ट, 325 यानी 32,500। रेट चल रही है 5% इनटू कितने महीने का 6 महीने का
इंटरेस्ट तो पूरा का पूरा मिलता है 1812.50, ये इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, अब 31 दिसंबर को आपको वैल्यू भी करना है, वर्किंग नोट नंबर 8, वर्किंग नोट नंबर 9। क्लोजिंग जो आपके पास बची है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको क्या रखा है कि क्लोजिंग बचा है 325, वैल्यू किस प्राइस पे करना है इसको? 95x इंटरेस्ट पे, 95x इंटरेस्ट पे इसको आप वैल्यू करोगे क्लोजिंग में 325 * 95, ये आ गया आपका 30,875। तो क्लोजिंग वैल्यू ये आपकी मार्केट प्राइस है। इसमें से लेस करके दिखाओ कि आपकी कॉस्ट कितनी है। अगर कॉस्ट कम है तो लॉस, कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट, क्योंकि ये 325 * 95 ये आ गई आपकी मार्केट प्राइस। किस दिन? 31 दिसंबर के दिन। अब क्लोजिंग वैल्यू कॉस्ट कितनी बची वो कैसे निकालेंगे? 46,875, ये कॉस्ट कितनी की थी? 500 की। इसमें से कितने बचे हमें? 125। पहले तो इसकी कॉस्ट निकालो और इसमें कॉस्ट ऐड कर देंगे 200 डिबेंचर की। 200 बाई की तो उसकी कॉस्ट आपके आएगी 19,100। ये इसमें ऐड कर देंगे तो आपको टोटल कॉस्ट आ जाएगी। निकालो 4875 डिवाइडेड 500 into 125 प्लस 19,100, टोटल कॉस्ट आ गई 30,818.75। जबकि मार्केट में वैल्यू कितनी है? 30,875। तो बताओ लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट। ज्यादा वैल्यू है ना, 75 इज ग्रेटर देन 480, प्रॉफिट हो रहा है। 56.25 का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ये क्लोजिंग प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ था, लेकिन एक रूल आता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस प्राइस पे वैल्यू करेंगे? तो मार्केट प्राइस ऑफ कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर, मार्केट प्राइस ऑफ कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर। देखो दोनों से छोटा ये 30,818.75। तो आपका पहला आंसर, आपको वैल्यू किस पे करना है? बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आंसर नंबर फर्स्ट 30,818.75। रूल क्या लगा? कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर, तो लोअर वैल्यू ये थी, आपका आंसर नंबर फर्स्ट आ गया। सेकंड आंसर आपको पूछा है कि प्रॉफिट कितना देगा? प्रॉफिट, सेकंड आंसर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे जोड़ूंगा मैं? देखो एक प्रॉफिट कमाया मैंने यहाँ पे 562.50 और एक प्रॉफिट कमाऊं मैं यहाँ पे 187.50, दोनों को ऐड कर दो 562.50 प्लस 187.50, आपका टोटल प्रॉफिट आ गया 750। ये आंसर नंबर 2। थर्ड केस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड क्वेश्चन, इंटरेस्ट कितना गया P&L अकाउंट में? इंटरेस्ट को सॉल्व करने की ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, ड्यू डेट पर मिलता है, बाई पर जाता है, सेल पर मिलता है। दो बातें हो गई, दो बार तो मिलता है, एक बार जाता है। ड्यू डेट पर मिलेगा, सेल पर मिलेगा, बाई पर जाएगा। वापस ड्यू पर मिलेगा, सेल पर मिलेगा, बाई पर जाएगा। तो जोड़ो 1250 प्लस 812.50 2 और प्लस 156.25, इन तीनों को तो करो 8, उसमें से लेस करो 625 और 416.67, इन दोनों को करो लेस, आपका आंसर आ जाएगा 1177.08। 1177.08। एक बार वापस बता रहा हूं, इंटरेस्ट का ड्यू डेट पर मिलता है, सेल पर मिलता है और बाई पर जाता है। तो 1250 800 12.50 दोनों 8, सेल का 8, बाई का लेस। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पूरा फिनिश हो चुका है।